जय हिंद। आज हम लोग जो है एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पवित्र विषय पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कई लोगों को काफ़ी उत्सुकता होती है कि वास्तव में इसका मतलब क्या है और ये कैसे होते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। ठीक है, तो जो आज का विषय है वह है शिवलिंग एवं इसके प्रकार। वास्तव में शिवलिंग है क्या और ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के तरह के या कितने तरह के देखे जाते हैं। अक्सर हम लोग कई प्रकार के शिवलिंग देखते हैं। कुछ शिवलिंग हम लोग घरों में रखते हैं, कुछ शिवलिंग जो होते हैं अपने आप सुनने में आता है कि जो है फला जगह पर फला शिवलिंग जो है स्वयं से प्रकट हुए हैं। तो ये कैसे कैसे होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या अपने आप में विशेषता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए जो है इंटरेस्टेड रहेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पहले समझते हैं वास्तव में शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। शिवलिंग का अर्थ क्या होता है पहले जान लेते हैं। शिवलिंग है क्या, ठीक है। शिवलिंग का अर्थ अर्थात शिवलिंग है क्या, इसको जानते हैं। ठीक है, देखिए शिवलिंग जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव और लिंग। ठीक है, इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम सामूहिक रूप से एक तरह से कह सकते हैं ये शिवलिंग है। ठीक है ना, और इनका अलग अलग जो देखा जाए तो अलग अलग इनके अर्थ निकलते हैं। शिव का अर्थ होता है शुभ, शिव का अर्थ होता है शुभ। आप एक गाना भी सुने होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिवम मतलब शुभ क्या है, अर्थात शिव का अर्थ जो होता है शुभ होता है। ठीक है, और लिंग का अर्थ जो होता है वह एक ज्योतिपिंड है। अब ये ज्योतिपिंड का अर्थ हम सिर्फ ज्योति से नहीं लेते हैं। अब ये ज्योति का संबंध जो है ऐसे वस्तु अथवा विषय से संबंधित है कि अंधेरे को भगा देना, अज्ञानता को दूर कर देना। ठीक है, तो ज्योति का अर्थ यहाँ पे होता है किसी अज्ञान रूपी अंधेरा रूपी कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, कोई विषय हो, कोई अज्ञान रूपी छाया हो, उसको दूर कर देना, ये ज्योति का अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिवलिंग है वह शुभ होता है और लिंग यानी ऐसे शुभ घड़ी प्रदान करता है जो व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा देता है। ऊर्जा के साथ साथ उसको सकारात्मक शक्ति और सोच प्रदान करता है। यह शिवलिंग का अर्थ होता है। इसी वजह से शिवलिंग की पूजा विशेष मानी जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग की बहुत अंतर मन से, हम कह सकते हैं पवित्र मन से जो उपासना करता है, पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी लिए हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे परंपरा में, हिंदुओं में विशेषता यह देखी जाती है कि जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वह सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना भी करते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक विशेष महत्व है। अब चलते हैं कि वास्तव में ये शिवलिंग का प्रकार क्या है। देखते हैं, शिव का हम लोग पहले जान चुके हैं अर्थ क्या होता है शिवलिंग का, तो इसे देख लेते हैं। शिवलिंग का अर्थ होता है शुभ और लिंग का अर्थ होता है ज्योतिपिंड। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे पिंड की हम उपासना करते हैं, ऐसे पिंड की पूजा करते हैं जो हमारे जीवन में शुभ होता है और हमारे जीवन को जो है सार्थक बनाता है। ठीक है, और ये जो शिवलिंग होता है वह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। और विशेषता जो वास्तव में जो शिवलिंग होते हैं वह अंडाकार होते हैं, और यह अंडाकार जो शिवलिंग होता है यह ब्रह्मांड स्वरूप को प्रदर्शित करता है और ब्रह्मांड स्वरूप भी जो है
या दिखाता है यह शिवलिंग कि पूरा ब्रह्मांड स्वरूप जो होता है वह अंडाकार है। ठीक है, अब देखते हैं शिवलिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो जो मुख्य प्रकार है शिवलिंग के वह दो हैं। कौन कौन से? एक पहला जो है उल्कापिंडी शिवलिंग, जिसे हम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। उल्कापिंडी शिवलिंग जो है, इसे ही उल्कापिंडी शिवलिंग जो है जो अंडाकार होता है और काला होता है, इसे ही हम ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में देखते हैं। और कुल 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, यह आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ दूसरा जो शिवलिंग का प्रकार है वह पारद शिवलिंग होता है। यह विशेषतः मनुष्य के द्वारा पारा से निर्मित होता है और ऐसे पारस निर्मित शिवलिंग को हम पारद शिवलिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो ज्योतिर्लिंग है, जो मूल स्वरूप को देखा जाता है कहते हैं। तो ये कुल 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में देखे गए हैं और उपस्थित हैं, जो पवित्र धाम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन और किस राज्य में है और कहाँ किस नदी तट पर स्थित हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। ये सारे के सारे ज्योतिर्लिंग है। ये पहला ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कौन सा? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी तट पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत है, वहाँ पर इसकी उपस्थिति है। ठीक है। यानी जो मल्लिकार्जुन शिवलिंग है ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है जो कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है। बात करते हैं दूसरा महाकालेश्वर। सभी लोग जानते होंगे उज्जैन में है यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में मात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है यह दक्षिण मुखी है। क्या है? दक्षिण मुखी, यानी इसका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है। बहुत पवित्र है और यहाँ पर भस्म की आरती होती है। भस्म की आरती होती है महाकालेश्वर में। ठीक है। अब बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मालवा क्षेत्र में है और यह भी मध्य प्रदेश में है। यह भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वही सोमनाथ मंदिर जो है जिसने कई विदेशी आक्रमण को झेला है। ठीक है। और यह ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने किया था। किसने किया था? चंद्रदेव। और यह वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। कौन सा? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है। बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में द्वारिका के पास स्थित है और गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है। बात करते हैं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह भी महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला ज्योतिर्लिंग है गढ़ेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ पे? गढ़ेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है। और यह भी महाराष्ट्र में है, संभाजीनगर अर्थात दौलताबाद में स्थित है। ठीक है। बात करते हैं केदारनाथ। यह भी बहुत प्रसिद्ध है। सारे प्रसिद्ध ही हैं, लेकिन अक्सर जो चर्चा में कौन सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं? तो केदारनाथ की बात करते हैं। तो केदारनाथ जो है वह उत्तराखंड में है और यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कौन? केदारनाथ। ठीक ना। बात करते हैं रामेश्वर। वही रामेश्वर मंदिर, इसकी स्थापना भगवान राम ने किया था। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत के हिस्से में है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान जब माता सीता की तलाश में लंका पर चढ़ाई
करने गए थे तो लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक सेतु निर्माण हुआ था जिसको रामेश्वर सेतु कहते हैं। तो उस सेतु के निर्माण के पहले जो है भगवान शिव की उपासना करते हुए भगवान शिवलिंग का स्वरूप स्थापित किए थे और वह शिवलिंग का जो स्वरूप था वह रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। बात करते हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो बाबा विश्वनाथ के धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के तट पर वाराणसी अर्थात काशी में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह जो है झारखंड के देवघर में स्थित है। इसका संबंध माना जाता है रावण से, ठीक है। ऐसा माना जाता है यह इतना पवित्र है, सावन के महीने में यहाँ पर अनेक श्रद्धालु और भक्त जो है कांवड़ की यात्रा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ जो है पूरे परिवार के साथ देवघर में आकर विराजमान होते हैं, ठीक है। ये तो शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग स्थान थे। अब बात करते हैं इसके इतर कुछ अन्य प्रकार के भी शिवलिंग देखे गए हैं, जैसे कुछ अन्य प्रकार के शिवलिंग में जैसे देव शिवलिंग, असुर शिवलिंग, अर्श शिवलिंग, पुराण शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग और स्वयंभू शिवलिंग। ये हैं कौन कौन से? जैसे बात करते हैं देव शिवलिंग की बात करते हैं तो देव शिवलिंग जो होता है वो विशेषतः देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग होता है और यह देवताओं के द्वारा पूजनीय होता है, ठीक ना। अक्सर जो है इस प्रकार के शिवलिंग की पूजा देवताओं के लिए ही होता है, ठीक ना, यानी देवता ही पूजा करते हैं इस प्रकार के शिवलिंग से। बात करते हैं असुर शिवलिंग। असुर शिवलिंग जो है असुरों द्वारा इस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करती है और इसमें जो है यानी राजा लंका का राजा रावण जो है जिस प्रकार के शिवलिंग की स्थापना किया था अपने यहाँ पूजा करने के लिए, वह ऐसे शिवलिंग को क्या कहते हैं? असुर शिवलिंग। और विशेषतः जो है असुरों के लिए भगवान शिव की उपासना की जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक ना। तो ये असुरों द्वारा स्थापित होता है, इसी प्रकार से इसीलिए इसको असुर शिवलिंग कहते हैं। बात करते हैं अर्श शिवलिंग। अर्श शिवलिंग इस प्रकार की शिवलिंग की स्थापना ऐसा माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य मुनि ने किया था, ठीक है। बात करते हैं पुराण शिवलिंग। तो यह पौराणिक काल में स्थापित महान विभूतियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है जो पौराणिक कालखंड में स्थापित की गई थी। कौन सा शिवलिंग? पुराण शिवलिंग, ठीक है। बात करते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग। ये प्रतिष्ठित शिवलिंग जो होता है वो विशेष व्यक्तियों के द्वारा, राजाओं महाराजाओं के द्वारा, अमीरों के द्वारा, धनवानों के द्वारा जो होते हैं विशेष क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। तो इस प्रकार के शिवलिंग को प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। और लास्ट बात करते हैं स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग ऐसा होता है कि भगवान शिव की कृपा के अनुसार यह स्वयं से किसी विशेष क्षेत्र में प्रकट होते हैं। तो जो स्वयं से प्रकट होते हैं ऐसे शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और हमारे गांव सुहई कनपुरवा डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के क्षेत्र में एक जगह है च्योटी, वहाँ पर भी भगवान शिव की जो लिंग स्वरूप उपस्थिति है वह स्वयंभू ही है, यानी स्वयं से प्रकट हुए हैं। ऐसे ही हमारे गांव के बगल में एक गांव है चरथरी, वहाँ पर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है कुबेरनाथ, बाबा कुबेरनाथ। वहाँ पर भी जो है स्वयंभू शिवलिंग का प्रकट हुआ अर्थात स्वयं से प्रकट हुए हैं, ऐसा माना जाता है बाबा कुबेरनाथ की कि जब बारिश के सीजन में किसानों के लिए जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर भगवान कुबेरनाथ को दूध में डुबोया जाता है और ऐसा मान्यता है कि दूध में डुबोने के बाद तो सूखा वहाँ पर नहीं पड़ता है और बारिश होने लगती है। तो ये शिवलिंग और उसकी विशेषता थी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको
अच्छा लगा होगा, और अगर जो कोई सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।